दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। 9th क्लास का फर्स्ट लेसन से हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे आसपास के पदार्थ तथा उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पदार्थ के बारे में। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस भी सामग्री से बनी है उन्हें पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास की हर वस्तु में पदार्थ विद्यमान है। पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसका द्रव्यमान होता है। तो इसकी परिभाषाएं अनेक प्रकार से हो सकती है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस भी सामग्री से बनी है उन्हें पदार्थ कहते हैं। या हम कह सकते हैं हमारे आसपास की वस्तु पदार्थ विद्यमान है, पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसका द्रव्यमान होता है। वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान होता है उन्हें क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पेन, कुर्सी, टेबल, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। क्या सभी पदार्थों को आंखों से देखा जा सकता है? नहीं, सभी पदार्थों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि हवा या वायु को हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हवा क्या है? स्थान घेरती है तथा उसमें द्रव्यमान होता है, इसलिए हवा भी क्या है? पदार्थ है। पदार्थ की संरचना। प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बनता है, जो कि अत्यंत छोटे होते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। एक सुई की नोक की कल्पना कीजिए आप, कि एक सुई है, उसके नोक के लाख गुना भाग के बराबर भी पदार्थ के कण होते हैं। अब देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलक्षण। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं और पदार्थ के कणों की गति उनके तापमान पर निर्भर रहती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति बढ़ जाती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पदार्थ की कणों की गति किन पर निर्भर करती है? पदार्थ के कणों की गति तापमान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पदार्थ के कणों की गति भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, हम देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण दिया हुआ है, गर्म चाय या पानी का भाप निकलना। हम देखते हैं कि एक गिलास लेते हैं, मान लीजिए एक गिलास है और इस गिलास के अंदर क्या है? पानी है, और उस पानी को क्या किया हमने? गर्म कर दिया। अब गर्म करने पर ये पानी क्या है? किस में बदलेगा? ये पानी वाष्प में बदलेगा, और वाष्प बदलेगा यानी पहले ये द्रव अवस्था में था और इसको तापमान देने पर ये किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। गर्म चाय या पानी का तापमान अधिक होने से उसकी ऊपरी सतह के कणों में गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण से कण बाहर निकलकर भाप में बदल जाते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि कैसे तापमान बढ़ाने पर द्रव किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। दूसरा उदाहरण है बर्फ का पिघलना, कि बर्फ को गर्म करने पर बर्फ के कण गतिमान हो जाते हैं और बर्फ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो ये सभी ने घरों में देखा ही होगा कि बर्फ का द्रव में बदलना। जैसे गर्मी में रखते हैं बर्फ को तो वो किस में बदल जाती है? वो द्रव अवस्था में बदल जाती है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। पहला उदाहरण देखते हैं, जब हम चाय या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान है। तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक गिलास है, हमने उसमें कुछ पानी डाला। मान लीजिए ये इसके अंदर पानी है, यहाँ तक ये भरा हुआ है। अब इसी गिलास के अंदर हम क्या मिला देते हैं? चीनी मिला देते हैं। तो हम देखते हैं कि चीनी को घोलने पर इस गिलास में जितना पानी था उतना ही ये पानी रहता है।
यानी इस गिलास में पानी का स्तर अधिक नहीं हुआ या पानी का स्तर नहीं बढ़ा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर पानी जो कि द्रवावस्था में था, उस द्रवावस्था के अंदर पानी के कण क्या बीच में रेगिस्तान छोड़ते हैं, और जो चीनी गोली थी वो चीनी के कण इन बीच रेगिस्तानों के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण पानी का स्तर ऊपर बढ़ नहीं पाता है। अगला उदाहरण देखते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये पदार्थ के गुण हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम पानी की धार को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वह टूटती नहीं है, पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं। तो ये भी हो गया कि पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रेगिस्तान होता है। ये चीनी और पानी के घोल से हमने समझ लिया। अब वह कणों के बीच आकर्षण बल ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में कम तथा गैस में सबसे कम होता है। कि अभी देखा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन कणों के बीच में आकर्षण ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ठोस क्या है, ठोस के कण बिल्कुल पास पास में होते हैं, बंधे हुए रहते हैं, और जिसकी वजह से ठोस के कण बिल्कुल ही पास में होने के कारण इनके आकर्षण बल अधिक होता है। और द्रव के कण थोड़े थोड़े ठोस की बजाय दूर दूर होते हैं, लेकिन गैस के कण बहुत अधिक दूर होते हैं। तो सबसे अधिक आकर्षण बल किस में होता है, ठोस के अंदर होता है, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में। ये भी सवाल कभी कभार पूछ लिया जाता है। उसके बाद में पदार्थ की अवस्थाएं, इनको जिस बंद बर्तन में डाला जाता है उसी का आकार ले लेते हैं। ये किसकी है, पदार्थ की अवस्था है। पदार्थ कुछ जैसे द्रव, द्रव को जिस बर्तन में डाला जाए ये उसी का आकार ले लेते हैं। गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैस में भाव होता है। गैसीय अवस्थाओं के कण अनियमित रूप से तेज गति करते हैं, इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों का प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाला बल दबाव कहलाता है। बर्तन की दीवार पर, यहाँ पे एक परिभाषा, ये बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दबाव कहलाता है। अंडरलाइन कर लेना। गैस को जिस भी बर्तन में रखा जाता है वह उस बर्तन का आयतन घेर लेती है या स्थान घेर लेती है, क्योंकि गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है और वे फैलने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। अब ठोस, द्रव और गैस की हम तुलना करके देखेंगे कि ठोस, उसके बाद में द्रव और गैस। इस साइड ये तीनों अवस्थाएं हैं और इधर दिए हुए हैं इनके गुण। तो मैं थोड़ा पेन बदल लेता हूँ कि ठोस का सबसे पहले आकार देखते हैं। ठोस का आकार कैसा होता है, ठोस का आकार बिल्कुल ही निश्चित होता है। द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है, क्योंकि जिस बर्तन में डाला जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ये इसकी क्या है, आकार की एक विशेषता है। गैस का आकार कैसा होता है, निश्चित आकार नहीं होता, जिस बर्तन में डाला जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पे आकार दिया हुआ है। ठोस के अंदर क्या है, निश्चित होता है, द्रव के अंदर निश्चित नहीं होता, गैस के अंदर भी निश्चित नहीं होता है। अब देखते हैं आयतन। ठोस का आयतन निश्चित होता है, अर्थात इसका स्थान घेरने फिक्स होता है कि जितना इसका आकार है उतना ही ये स्थान घेरेगा। और द्रव का भी आयतन क्या है, निश्चित होता है। ऐसे तो यानी 1 लीटर है, वो बाल्टी में डालेंगे तो 10 लीटर हो जाएगा, ये स्थान 1 लीटर जितना ही आयतन इसमें होगा। और गैस का जिस बर्तन में डाला जाता है उसी का आयतन ग्रहण कर लेता है, तो इसका आयतन कोई फिक्स नहीं होता है। तो ये इसके हो गए आयतन। तो आकार में देखा, ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है
और द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता है और इसका आकार निश्चित होता है। आयतन, ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है और गैस का निश्चित नहीं होता है। बर्तन के आकार जैसा ही आकार बदल लेते हैं। अब होता है विसरण। विसरण का अर्थ होता है फैलना। ठोस में देखते हैं, एक ठोस पदार्थ का दूसरे ठोस पदार्थ में विसरण नहीं होता। ऐसे तो ये नहीं कि एक ईंट यहाँ पे रखी और वो ईंट दूसरे ईंट के पास रखने के कारण क्या होगी, दोनों एक दूसरे के कणों को अदला बदला कर ले या दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए। ये कभी नहीं होता, क्योंकि ठोस पदार्थ का दूसरे ठोस पदार्थ में विसरण नहीं होता। ठोस, अब देखते हैं विसरण द्रव में। ठोस, द्रव तथा गैसों में विसरण होता है। थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, द्रव तथा गैसों में विसरण होता है। ठोस, द्रव तथा गैसों में विसरण होता है। द्रव और गैस में क्या होता है, विसरण होता है। यहाँ पे ठोस गलत लिख दिया गया है, तो मैं इसको काट देता हूँ। जैसे ठोस, अगर किसी ठोस वस्तु को टेबल को रखते हैं तो वो टेबल का आकार नहीं बदलता, लेकिन पानी को अगर किसी जगह रखते हैं जिस बर्तन में, उसी तरह फैल जाता है। अगर नीचे फर्श पे गिराते हैं तो वो क्या होता है, फर्श पे फैल जाता है। गैस का भी यही है, जहाँ पे गैस होती है वहीं पूरे कमरे में फैल जाती है। इनका विसरण क्या होता है, अधिक होता है। इनमें होता है लेकिन इसमें नहीं होता। कणों की स्थिति क्या होती है, ठोस के कण अत्यधिक नज़दीक में होते हैं और द्रव के कण बीच में इनके रिक्त स्थान होता है। ये पहले बता दिया है। कणों के बीच में अत्यधिक रिक्त स्थान गैस में होता है। तो ठोस के कण बिल्कुल पास पास में, द्रव के कण थोड़े थोड़े दूर, लेकिन आकर्षण बल इनके बीच में होता है। लेकिन गैस के कण अत्यधिक दूर। तो ये हो गए गैस के, ये द्रव के और ये हो गए ठोस के। आकर्षण बल, जिनके जो कण ज़्यादा अधिक पास में होंगे उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण बल अधिक होगा। तो इनके बीच में आकर्षण बल क्या है, अधिक है। इनके बीच में ठोस की बजाय थोड़ा कम है और गैस में सबसे कम है। तो ये हो गया पहला चैप्टर कंप्लीट। तो इस लेसन में मेन इम्पोर्टेंट इतने ही क्वेश्चन थे। तो धन्यवाद देखने के लिए, लगातार देखते रहिए। एक बार इसका थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने देखा पदार्थ की परिभाषा कि विश्व में प्रत्येक वस्तु किससे बनी हुई है, पदार्थ की बनी हुई है। हमारे आसपास की हर वस्तु में पदार्थ विद्यमान है। पदार्थ स्थान घेरती है तथा उसका द्रव्यमान होता है। फिर हमने देखा पदार्थ की संरचना। प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बनता है, जो कि अत्यंत छोटा होता है, सुई की नोक के लाख गुना भाग से भी छोटा। पदार्थ कण क्या करते हैं, लगातार गति करते रहते हैं और पदार्थ के कणों की गति उसके तापमान पर निर्भर करती है। तापमान बढ़ने पर भी गति क्या होती है, बढ़ती रहती है। गर्म चाय या पानी का भाप निकलना, ये इसके एग्जाम्पल थे। दूसरा एग्जाम्पल था बर्फ का पिघलना। उसके बाद में था पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान। उसका भी एक उदाहरण था कि मैंने उदाहरण यहाँ पे दिया कि 2 गिलास लेते हैं, उसमें क्या है, पानी घोलते हैं और 2 गिलास लेते हैं, उस पानी के अंदर क्या है, चीनी घोलते हैं और चीनी घोलने के बाद में भी पानी का स्तर उतना ही बना रहता है। उसके बारे में था पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कि यहाँ पे उदाहरण दिया है कि बहते हुए नल में पानी की धार को तोड़ने पर भी क्या है, वो लगातार धार बनी रहती है। कणों के बीच आकर्षण बल ठोस से सबसे ज़्यादा, द्रव में कम तथा गैस में सबसे कम होता है। और गैस के बारे में या मेन जो दिया हुआ था कि द्रव जिस बर्तन में डाला जाता है उसका आकार और आयतन ग्रहण कर लेता है। तो ये गैस के बारे में था। गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैस में भाव होता है। गैस अवस्था के कण अनियमित रूप से तेज गति करते हैं, इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाला बल क्या कहलाता है, दबाव कहलाता है। गैस जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन का आयतन घेर लेता है, क्योंकि गैस के कण के बीच में आकर्षण बहुत ही
कम होता है और फैलने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। तो ठोस दर और गैस की तुलना या इनके बीच में अंतर दिया हुआ है। इनके आकार में ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। दरों का आकार क्या है, ए निश्चित होता है और गैस का भी ए निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है, दरों का भी निश्चित होता है, गैस का ए निश्चित होता है। विसरण के अंदर ठोस का अंदर कोई विसरण नहीं होता, द्रव और गैस में विसरण होता है, लेकिन गैस के अंदर सबसे अधिक विसरण, उससे कम द्रव में, ठोस में बहुत कम, नगण्य के बराबर। और इसमें भी गैस में होता है कणों की स्थिति, ठोस के कण सबसे अधिक नज़दीक होते हैं और द्रव के थोड़े दूर होते हैं ठोस की बजाय, और गैस के सबसे अधिक दूर। आकर्षण बल, जो कण ज़्यादा पास में होंगे उनके अंदर आकर्षण बल अधिक होगा, उससे कम होगा द्रव में और उससे कम गैस में। धन्यवाद क्लास।